गाइस, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड you're watching Planet Bollywood, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। मनीष, तुम्हें पता है ना, आई एम सो एक्साइटेड फॉर शाहिद कपूर्स वेडिंग Yeah. एंड नाउ दैट इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दिल्ली, यू नो हाउ What? Yeah. He's left for Delhi. Already? और तुमने ये बात मुझे बताई नहीं। आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारे लिए विजुअल्स लेके आई हूँ, वो देख लो तुम, स्पेशली तुम्हारे लिए। देखो ना विजुअल्स। Planet Bollywood. बैंड बाजा बारात है तैयार क्योंकि निकल चुके हैं शाहिद फॉर दिल्ली। जी हाँ, ये विजुअल्स हैं शाहिद के मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होते हुए, जहां शाहिद दिख रहे हैं काफी रिलैक्स्ड एंड ऑल पेप्ड अप फॉर हिज वेडिंग। वैसे आपको बता दें दैट दिस वेडिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज निट अफेयर। सुनने में आया है दैट मीरा हैज बीन आस्क्ड बाय शाहिद टू इनवाइट ओनली 10 of her close friends and only close family members. Zoom को मिली खबर के मुताबिक मीरा राजपूत has been apologizing to her friends for not inviting them for the marriage as well. इसके अलावा खबर मिली है दैट शाहिद की फैमिली ने अराउंड 50 रूम्स बुक किए हैं इन अ 5 स्टार इन गुड़गांव, और शाहिद ने अपने लिए उसी 5 स्टार में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करवाया है। खैर, शाहिद तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं फाइनली यहाँ कौन कौन आता है और कौन नहीं। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। Hey, do you know where Shahrukh was last night? नो, व्हाई? कल रात को फेमस बॉलीवुड इफ्तार पार्टी हुई। इट्स द सेम पार्टी where शाहरुख एंड सलमान hugged each other last year. ओह यार, राइट, Remember? राइट। तो इसीलिए everyone was waiting कि शाहरुख कब आएंगे। तो वो आए कि नहीं? सब मैं ही बताऊंगा, तो व्यूअर्स को क्या दिखाएंगे हम स्टोरी में, देखें। लेट्स वॉच इट। Planet Bollywood. नहीं हो पाया आमिर, शाहरुख और सलमान का रमजान मिलन। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में नहीं आए आमिर और शाहरुख खान। खबरें थी कि इस बार पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में तीनों खान आने वाले हैं, पर एक खान यानी सलमान को छोड़ नहीं आए बाकी के दोनों खान्स। शाहरुख खान आउट ऑफ कंट्री होने के चलते नहीं आ पाए, वहीं आमिर भी बिजी स्केड्यूल के चलते नहीं निकाल पाए वक्त। बावजूद इसके ये इफ्तार पार्टी रही काफी हैपनिंग और केओस से भरी हुई। हैपनिंग इसीलिए क्योंकि यहाँ आए सलमान, वरुण, डेजी, सुनील शेट्टी, कबीर खान, संगीता बिजलानी और जैकलीन जैसे कई सितारे। मजेदार बात ये रही कि जैकलीन यहाँ आई सलीम खान के पीछे पीछे। केओस से भरी इसीलिए कि बैड अरेंजमेंट्स के चलते फोटोग्राफर्स ने कर दिया इस इवेंट को बॉयकॉट। हालात इतने बिगड़ गए कि बैरिकेड्स टूट गए और कुछ मीडिया पीपल इंजर्ड भी हो गए। बेचारे सलमान, पार्टी बाबा सिद्दीकी की इंतजाम भी उन्होंने ही किए और भुगतना पड़ा सलमान को। क्या यार, ना शाहरुख आए, ना आमिर, और ना कोई गॉसिप मिली। आई थिंक द पार्टी वाज प्रीटी ठंडा। Have you ever heard of the saying save the best for last? इंग्लिश में डायलॉग मारोगे तुम? नहीं यार, I meant कि मैंने इस पार्टी की बेस्ट हाईलाइट तुम्हारे लिए बचा के रखी है। अच्छा, हाँ, टेक अ लुक। Planet Bollywood. बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में किस किस ने शिरकत की और क्या था पार्टी में नया, ये तो हमने आपको दिखा दिया है। मगर इस इफ्तार पार्टी की सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी जैकलिन की नजदीकी खान खानदान के साथ। खबर आई थी कि सलमान जैकलिन के बीच आ गए हैं डिफरेंसेस, पर इस पिक्चर के बाद यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जैकलिन इज ट्राइंग टू गेट बैक टू सलमान खान कैंप। इस हाईलाइट के बाद कैप्चर हुई एक और बड़ी हाईलाइट, और वो था सलमान खान का स्पेशल नाम फॉर वरुण धवन। शुद्धि का हीरो है, शुद्धि का हीरो। शुद्धि का हीरो, जी हाँ, सही सुना आपने। इसी नाम से सलमान खान ने बुलाया वरुण धवन को जब वो दबंग खान के साथ इफ्तार पार्टी में एंट्री ले रहे थे। वहाँ मौजूद मीडिया और अपने सभी दोस्तों के सामने सलमान ने बेझिझक वरुण धवन को शुद्धि का हीरो कहकर वरुण की टांग खिंचाई भी की और उनकी आने वाली फिल्म की पब्लिसिटी भी। वेल, ये तो सभी जानते हैं कि करण जौहर की शुद्धि में पहले सलमान खान लीड में थे, मगर केजो ने फिल्म में सलमान खान की जगह दे दी है वरुण को। तब से सलमान आए दिन कभी शुद्धि तो कभी वरुण की चर्चा करते ही रहते हैं। वेल, ऐसे में ये डिसाइड करना डिफिकल्ट होगा कि सलमान का ये अंदाज टांग खिंचाई करने का नया तरीका है या वरुण को प्रमोट करने का अनकन्वेंशनल स्टाइल। फहार तन्ना, Zoom, मुंबई। Hey, you know what? I'm really scared for Pariniti. What? Why? Because I think she's going down a very risky path. Wait, you know, right? No. कि प्रियंका and Alia are giving her career advice. Of course, ये स्टोरी तो मैंने तुम्हें बताई थी। बड़े स्मार्ट बन रहे हो तुम।
वैसे व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग रिस्की पाथ? यार खबर आई है कि परिणीति एक ऐसी फिल्म साइन कर सकती है जो मेरे हिसाब से उन्हें नहीं करनी चाहिए। वाह, अब तुम परिणीति को करियर एडवाइस दोगे? स्टोरी देखने के बाद तुम भी वही बोलोगी। चेक इट आउट। Planet Bollywood. परिणीति के डूबते करियर को प्रियंका और आलिया की करियर एडवाइस के बाद अब देगा कौन सहारा? वो और कोई नहीं बल्कि है आयुष्मान खुराना। जी हाँ, in case you're wondering what good will Ayushman do to Pariniti's career, let us give you the latest update on their filmy life. आयुष्मान खुराना की मेगा फ्लॉप हवाई ज़्यादा तो आपको याद ही है। भले ही आयुष्मान अपनी इस फिल्म को हवाई ज़्यादा बनकर आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाए हो, लेकिन इसी फिल्म के डायरेक्टर के साथ एक बार फिर फिल्म करने का डिसीजन लिया है आयुष्मान ने और अपनी लीडिंग लेडी के लिए नाम सजेस्ट किया है परिणीति चोपड़ा का। दरअसल हवाई ज़्यादा के डायरेक्टर विभू पुरी फेल्ट हाईली डिसअपॉइंटेड आफ्टर हिज फिल्म बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस और इसीलिए उन्हें लगा दैट ही ओज अ सक्सेसफुल फिल्म टू आयुष्मान। बस यही सोचकर विभू अप्रोच्ड आयुष्मान फॉर अ रोमांटिक ड्रामा एंड ही अग्रीड टू टेक द रिस्क अगेन। अब अपने इस रिस्की डिसीजन में उन्होंने परिणीति का नाम भी सजेस्ट कर दिया है। सो इफ शी अग्रीज टू डू द फिल्म, हम तो यही होप करेंगे कि ये डिसीजन परिणीति और आयुष्मान के करियर की सिंकिंग शिप का रॉक बॉटम ना साबित हो जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। हमारे बी टाउन स्टार्स का बैंक अकाउंट ना कभी खाली नहीं रहेगा। एग्जैक्टली एंड क्वाइट कन्वीनियंट। फिल्म्स भी करते हैं और लगे हाथ स्पोर्ट्स में भी अपना लक ट्राई कर लेते हैं। इट्स लाइक एवरीवनस डूइंग दिस। शाहरुख, अभिषेक, Salman. When did Salman get into this? Just when he thought of promoting Bajrangi Bhaijaan. Watch. Ooh, nice move. Planet Bollywood. सलमान खान अक्सर कहते आए हैं कि उन पर एक एहसान करना कि उन पर कोई एहसान ना करना। पर अगर सलमान ने किसी पे एहसान कर दिया तो उसे वापस लेना वो बखूबी जानते हैं। अब देखिए, जैसे एक स्पोर्ट्स चैनल के लिए सलमान ने कबड्डी लीग को प्रमोट किया था, where he shot a special promo। तब मौका भी खास था क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड कप का माहौल बना था, जहां वर्ल्ड कप खत्म होने के दौरान सलमान ने कबड्डी को प्रमोट करने के लिए एक फेमस एड शूट किया था। और अब सलमान इसी एहसान को वापस लेने के प्लान्स बना रहे हैं। एक एहसान के बदले दूसरा एहसान रिटर्न मांग रहे हैं। Yes, now the actor apparently demanded the sports channel to promote the kabaddi in such a way that his film Bajrangi Bhaijaan also gets promoted। यानी कि कबड्डी के प्रमोशन में डाल दो बजरंगी भाईजान का फ्लेवर। वैसे ये डील फायदेमंद है सलमान की, क्योंकि एक पैसा न खर्च करके उनकी फिल्म को फ्री की पब्लिसिटी जरूर मिल जाएगी। फरुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। Hey listen, वेलकम टू कराची देखी? हाँ, लेकिन फिल्म तो कुछ चली नहीं। मनीष, अरशद की फिल्म चले न चले, लेकिन उनसे रिलेटेड स्टोरीज चल ही जाती है। अब क्या किया अरशद ने? Watch. Planet Bollywood. अरशद वारसी डाल रहे हैं एक स्पेशल क्लॉज उनके फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में और वो है नो प्रमोशन और सब्जेक्टिव प्रमोशंस क्लॉज। आखिर क्यों अरशद को डालना पड़ रहा है ये क्लॉज, क्या है इसके पीछे वजह, ज़ूम आपको बताएगा। पिछले कुछ वक्त से अपनी फिल्म्स के प्रमोशन के दौरान अरशद की फिल्म मेकर्स या को स्टार्स के साथ अनबन की खबरें आती रही हैं और तो और मीडिया के साथ भी अरशद वारसी के इंटरैक्शंस काफी कट टू कट रहे हैं। थोड़ा दिमाग खराब है। हम लोग की गलती नहीं है, बाय गॉड ट्रैफिक पे ब्लेम करूं। बहुत सोचना पड़ा। We went to Himalaya and took a long time, couple of hours down the line. Silly question. कहीं न कहीं इसके चलते अरशद वारसी की इमेज पर पड़ रहा है बुरा असर और लगता है इसी के चलते अरशद ने ले लिया है ये डिसीजन, क्योंकि उनका मानना है कि क्लॉज डालने से चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी, जिससे उनकी इमेज पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर उन्होंने फिल्म प्रमोट नहीं की तो। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। You know मनीष, कैसे सलमान खान अपनी फिल्म्स में क्रिएटिव इनपुट्स देते हैं, लाइक इन स्टोरी, कास्टिंग, म्यूजिक, I hope कॉस्ट्यूम्स। you're going somewhere with this, क्योंकि ये बात तो सबको पता है। जो लोगों को पता नहीं है वो ये है कि आजकल सलमान खान के क्रिएटिव इनपुट्स के लिए दूसरे एक्टर्स अपनी फिल्मों को पोस्टपोन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मनीष, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। अगर तुम मुझे स्टोरी कंप्लीट करने का मौका दोगे तभी तो मैं बताऊंगी ना। Anyway, forget it. Let's just tell our viewers what we're talking about. Planet Bollywood. जब तक नहीं होगी बजरंगी भाईजान रिलीज, तब तक बड़े पर्दे पर नहीं आएगी रणदीप हुडा की चार्ल्स और मैं। आमतौर पर बॉक्स ऑफिस क्लैश अवॉइड करने के लिए एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर देते हैं, मगर ये केस है थोड़ा हटके, क्योंकि चार्ल्स और मैं के लीड रणदीप हुडा अपनी फिल्म सलमान को दिखाने के बाद ही रिलीज करना चाहते हैं।
Sources की माने तो the makers of Charles और मैं were supposed to release the film in July this year, but now it has been postponed because Randeep forced the makers not to release the film क्योंकि वो चाहते हैं कि फिल्म को सबसे पहले सलमान खान देखें और अपना फीडबैक दे और फिर ही वो फिल्म को रिलीज करेंगे। बजरंगी भाईजान की रिलीज तक सलमान खान इज सुपर बिजी और जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक रणदीप करेंगे सलमान खान का वेट। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बजरंगी भाईजान की रिलीज का इंतजार सबसे ज्यादा किसी को है तो वो है रणदीप हुडा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अच्छा, तुम्हें आमिर खान पसंद है या अनिल कपूर? ये कैसा क्वेश्चन है? Why you make me choose between आमिर खान and अनिल कपूर? ओ छमिया मिलन है चाय वाला। क्योंकि ब्रेक के बाद जो मैं स्टोरी दिखाने वाली हूँ, that revolves around a controversy about both of them. Ooh, that sounds interesting. It is. Take a break and come right back. चाय वाला, चाय दे दो चाय। Planet Bollywood. Welcome back. और आप देख रहे हैं Planet Bollywood. एक सेकंड। तुम पुरानी ईरा में क्यों चली गई? We're in 2015. तुम ठीक तो हो ना सागरिका? हाँ मनीष, बट हमारी अगली स्टोरी 1992 के एरा की है, जिसमें अनिल कपूर सालों पुरानी कंट्रोवर्सी पर दे रहे हैं एक नेवर हर्ड बिफोर कन्फेशन, एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। क्या बात कर रही हूँ? बिल्कुल, देखिए अगली स्टोरी। Planet Bollywood. कुछ लोगों ने ये भी समझा कि मैंने अवार्ड खरीदा है। अनिल कपूर जिस अवार्ड की बात यहाँ कर रहे हैं, आपको बता दें कि वो उन्हें मिला था इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, लेकिन नॉट फॉर एनी रीसेंट फिल्म। ये अवार्ड मिला था अनिल को इन द ईयर 1992। लेकिन अनिल के इस अवार्ड को काफी लोगों ने बताया था खरीदा हुआ। I remember when I won the best actor, better actors than me and bigger stars than me were also nominated. कुछ लोगों ने ये भी समझा कि मैंने अवार्ड खरीदा है, पर ऐसा नहीं, मुझे जनरली वो अवार्ड मिला। ये एक्सक्लूसिव कन्फेशन किया अनिल ने Zoom पर, जब उनसे पूछा गया अबाउट द फेमस बेटा वर्सेस दिल कंट्रोवर्सीज। उस वक्त अनिल कपूर के ऊपर किस किस्म का प्रेशर था टू मेक बेटा हिट, इसका कन्फेशन अनिल ने खुद इस तरह किया। बेटा जो पहले दिल से पहले बनने वाली थी, मगर उसके बाद थोड़ा सा डिले हो गई, तो मैंने भी बोला यार चलो इंद्र कुमार पहली फिल्म बना रहे तो थोड़ा सा आमिर खान के साथ ये हाथ साफ कर लेगा, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी चल जाएगी फिल्म। तो अब मुझे ये चाहता था कि ये फिल्म जो है वो दिल से बड़ी चले, दिल से ज़्यादा चले, तो मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की और मेहनत की। फिर एक शॉट आया उसमें जो वो जो बोलते हैं उस पर जो व्हील होता है ना, जो यस, तो उसमें शॉट था, तो ऊपर मुझे लटकाया था। तो ऑब्वियसली जब मैंने बोला लगाओ मैं ही करता हूँ, शॉर्ट डुप्लीकेट की जरूरत नहीं, तो मैंने अपने आप को बांध दिया उधर। जी हाँ, अनिल ने बेटा को दिल से ज्यादा सक्सेसफुल करने के लिए एक खतरनाक मोटर बाइक स्टंट खुद किया था। वेल अनिल, आपका ये स्टंट डेफिनेटली काम में आया एज द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। अनिल कपूर के ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कन्फेशंस जानने के लिए ट्यून इन टू हैंग आउट विद मधुरिता दिस वीक ऑन Zoom। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। Dude, मुझे भी वेकेशन पे जाना है। जिसे देखो एक्सोटिक ट्रिप्स ले रहा है, कोई यूके तो कोई साउथ अफ्रीका, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस। किसकी बात कर रहे हो तुम? यार आई एम टॉकिंग अबाउट आवर बॉलीवुड कपल्स। डोंट टेल मी रणवीर और कटरीना फिर वेकेशन पे चले गए। नो, दिस टाइम इट्स रणवीर, दीपिका एंड अनुष्का विराट। व्हाट? यू मीन डबल डेटिंग टाइप्स? नो, जस्ट वॉच द स्टोरी। ओके। Planet Bollywood. रणबीर सिंह का आज है जन्मदिन और इस स्पेशल डे को वो स्पेशल अंदाज में ही मना रहे हैं अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के साथ। Zoom तक पहुंच गई है ये खबर सीधे लंदन से, क्योंकि इन दोनों स्टार्स को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। बता दें कि यहाँ रणबीर के साथ उनकी फैमिली भी आई है, जिसे दीपिका भी अकम्पनी कर रही हैं। वैसे खबरों की माने तो दीपिका had her plans to party with her close friends in Bangalore, पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए दीपिका ने ये प्लान कैंसिल कर दिया so that she can be with him on a special day। जहाँ एक तरफ रणवीर दीपिका लंदन में साथ वक्त बिता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक मिनी वेकेशन के लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। तुम्हें नहीं लगता हम कुछ भूल रहे हैं? आई नो, तुम हमारी आज की ट्रेंडिंग स्टोरी के बारे में बात कर रही हो, राइट? राइट। अब तुमने इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो who and what is trending today। Planet Bollywood. ट्विटर पर आज ट्रेंड हो रही हैं करीना कपूर खान।
और बेबो ट्विटर पे छाई हुई है ब्रदर्स में उनके आइटम सॉन्ग मेरा नाम मैरी की वजह से। ट्विटर पे कांट वेट फॉर मेरा नाम मैरी ट्रेंडिंग है। करीना कपूर fan club tweets, retweet if you can't wait to watch Kareena burn up the dance floor in Mera Naam Mary. Bhushan David tweeted, watch the hottest entry of Kareena online in Mary song. Rosh G tweets, Sid was waiting to work with Kareena. This is one perfect movie pair. और खास बात यह है कि अक्षय कुमार ने खुद इस गाने का टीजर ट्वीट किया है। Here's the exclusive teaser of मेरा नाम मैरी from @Brothers 2015. Enjoy. और जैसा कि आपको पता है, अक्षय के लिए है करीना लकी मैस्कट और इसके लिए उनकी मूवी गब्बर इज बैक में करीना ने किया था स्पेशल अपीयरेंस। वैसे सिर्फ खिलाड़ी कुमार के लिए ही नहीं, करीना दबंग खान के लिए भी दबंग 2 में स्पेशल आइटम डांस कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि हॉट एंड सिजलिंग करीना क्या फिर से अक्षय के लिए लकी साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। तुमने रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी देखी? Of course, I just love the film. I mean, रणबीर कपूर डायलॉग बोले या ना बोले, I think he's a superb actor. फिर तो तुम्हें रणबीर कटरीना की जग्गा जासूस भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि उस फिल्म में भी शायद रणबीर को साइलेंट होना पड़ेगा। क्यों? कैटरीना वायलेंट होने वाली है क्या? Dude, that was a really bad joke. क्या? बात एक्चुअली ये है कि जग्गा जासूस में इतने सारे गाने हैं कि डायलॉग्स के लिए शायद ही कोई जगह बचेगी। There's no space. Planet Bollywood. रणबीर और कटरीना की जग्गा जासूस में होंगे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 15 से 18 गाने। चौंक गए ना सुनकर, पर ये सच है। ज़ूम को मिली जानकारी के मुताबिक जग्गा जासूस के लिए प्रीतम को दी गई थी इन गानों को कंपोज करने की जिम्मेदारी। अब ये गाने कैसे होंगे, किस फील्ड में शूट किए जाएंगे, इसकी जानकारी तो जैसे ही पता चलेगी वैसे ही ज़ूम आपको बता देगा। लेकिन फिलहाल तो एक्साइटमेंट बढ़ जरूर रही है कि कितने हॉट और डिजायरेबल लगने वाले हैं कटरीना और रणबीर जग्गा जासूस में। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सागरिका, सच बताओ, बी ऑनेस्ट, तुम कॉलेज में कभी फेल हुई थी? No way, मैं हमेशा रैंक कर रही हूँ। What if I tell you कि मलिका शेरावत फेल हुई थी? And what if I tell you कि ये न्यूज़ गलत है? Really? क्योंकि मैंने सोचा था कि मनीष, you've got to be very careful, नहीं तो मलिका तुम्हारी भी क्लास ले लेगी। Planet Bollywood. मीडिया को अपनी पब्लिसिटी का टूल समझने वाली हॉट एंड सिजलिंग एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत अब मीडिया से ही खफा हो गई हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, मल्लिका इन दिनों एक न्यूज़पेपर से खासी नाराज दिखाई दे रही हैं और इसकी वजह है मल्लिका के एकेडमिक लाइफ पर इस न्यूज़पेपर का उंगली उठाना। एक न्यूज़पेपर में मल्लिका को कॉलेज एग्जाम्स में फेल बताया गया था। बस फिर क्या था, हॉट मल्लिका को हॉट मिर्ची लगी और उन्होंने अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकालते हुए दी अपनी जस्टिफिकेशन। मल्लिका ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, I just failed in one of the subjects, then cleared it later. Please don't give wrong information just for a sensational headline. I didn't fail in college, just in one subject, then cleared it. Well, अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती है मल्लिका, लेकिन कड़वी बातें भी संजीदगी से लेना लगता है आपको सीखना पड़ेगा। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। यार, ये स्टोरी देखने के बाद I feel like going home right now to check my college degree to make sure I have passed. I don't think you have to do that because I know for sure you're an epic fail. What? Yes. इसका बदला मैं कर लूंगा for sure. For sure. देख लेना. On that note, it's time to wrap up today's show. Catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Ta-da! Turn on.